aldehyde, ketones, hydroxyl is OH group. बराबर, aldehyde is CHO group and ketone is C double bond O dash and dash. बराबर ना? ओके. हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स yesterday. तो उसमें था मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स. करेक्ट? मोनोसेक्राइड्स में हमने पढ़ा था कि those carbohydrates which cannot be further hydrolyzed to be a more simple form are called as monosaccharides because monosaccharides are themselves simplest form of carbohydrates. बराबर ना? And हमने ये भी पढ़ा था कि monosaccharides are the basic units of polysaccharides यानी कि complex carbohydrates. उसमें हमने एग्जांपल किया था. एग्जांपल ग्लाइकोजन, स्टार्च और cellulose are the complex carbohydrates which are made up of glucose and glucose is a simple carbohydrate. क्लियर ना? ये आपको समझा अच्छे से? ओके. फिर हमने मोनोसेक्राइड में फिर से क्लासिफिकेशन पढ़ा था. इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू aldoses and ketones. Aldoses are those in which aldehyde functional groups are present and ketones मतलब जिसमें ketone functional group होता है. तो aldoses का एग्जांपल ही पढ़ा था हमने. ग्लूकोज, कीटोसिस का फ्रक्टोज. बोथ आर आइसोमर्स ना? They have same molecular formula but different structural formula. Clear? हमने एक और चीज पढ़ा था. कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O. बराबर. लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट की तरह नहीं है. तो उसका कौन सा एग्जांपल पढ़ा था आपने? लैक्टोज, मनोज, बराबर. और हमने पढ़ा था कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट की तरह है लेकिन वो खुद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. तुमने कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे आपने? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड. डू यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड? 3 कार्बन. द फर्स्ट कार्बन इज COOH itself, सेकंड कार्बन को OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड. राइट? ओके. मोनोसेक्राइड में हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. That monosaccharides because they are crystallized in nature so are soluble in water and sweet in taste. Clear? आप मुझे ये बताओ example of carbohydrate having 4 carbons. मतलब tetrosis का example बताओ. एरिथ्रोज. बराबर. एरिथ्रोज is a tetrose मतलब उसमें 4 कार्बन होते हैं. ट्राइओस का example बताओ. ग्लिसरल एल्डिहाइड. मुझे अभी पेंटोसिस का एग्जांपल बताओ. ट्राइओस एंड डीऑक्सीराइबोस. रिमेंबर? ओके. और हेक्सोस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही हेक्सोस पर होंगे. सबको मोनोसेक्राइड समझ में आया था. उसके बाद क्या था? डाइसेक्राइड. अभी डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है? आर द कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis will yield or release 2 monosaccharides. They can release 2 different monosaccharides or 2 same monosaccharides. If they release same monosaccharide, then it is called as homosaccharides, homodisaccharide. And if they release different monosaccharides, then they are called as heterodisaccharides. Clear? Can you give example of homodisaccharide? Maltose on hydrolysis will yield 2 molecules of glucose. An example of sucrose on hydrolysis it will give fructose and glucose. बराबर ना? और दोनों को डाइसेक्राइड क्यों बोल रही है समझा आपको? क्योंकि 2 ही मोनोसेक्राइड्स रिलीज होते हैं. अगर 3 रिलीज होते तो ट्राइसेक्राइड, 4 रिलीज होते तो टेट्रासेक्राइड और बहुत सारे मेनी आर कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड्स. अच्छा मुझे बताओ कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी ना? बोथ आर क्रिस्टलाइन, बोथ आर soluble in water and both are sweet in taste. लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं those are amorphous, insoluble in water and tasteless. Clear? Can you give example of polysaccharide? Glycogen, cellulose, starch, and all are homopolysaccharides. बराबर. They are made up of same monosaccharide that is glucose. Clear? आगे क्या करना? पॉलीसेक्राइड कंप्लीट हुआ था क्या? नहीं ना? ओके. सेकंड पैरा.
carbohydrates is to provide energy, isn't it? Carbohydrate finally break होके glucose देता है और glucose plus oxygen will give carbon dioxide plus water plus energy in the form of ADP, adenosine triphosphate. What is ADP? Diphosphate. मतलब उसमें दो phosphate ग्रुप रहेंगे. And what is AMP? Adenosine monophosphate. Clear? So the role of carbohydrates is to provide energy for metabolism. What do you mean by metabolism? Anabolism or metabolism. मतलब biochemical reaction itself is called as metabolism. बराबर? आगे. The monosaccharide like glucose. सुन लो ध्यान से. Monosaccharide like glucose is the main substrate for synthesis of ATP, and ATP is energy molecule. Energy ATP में स्टोर रहता है. जब ATP का बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो एनर्जी रिलीज होगी. क्लियर? मुझे बताओ कि ATP कहाँ फॉर्म होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ फॉर्म होता है? ATP तो एंजाइम का नाम है. वो ऑक्सीजोम. रिमेंबर लॉलीपॉप स्ट्रक्चर्स? ठीक है? बेस, स्टॉक एंड हेड. ठीक है? वहाँ पे ATP एंजाइम रहता है, इसीलिए वहाँ पे ATP फॉर्म होता है. ओके? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड स्ट्रक्चर. दोस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज सिस्टर. है ना? सिस्टर भी किसको था? सिस्टर भी कौन सा? या का सिस्टर भी था. आर यू श्योर? सिस्टर भी और सिस्टर कहाँ पड़ा था? गोल्जी एपेंडिक्स में जो स्टॉक स्टैक्स रहता है ना, ठीक है? और ER में रहता है. ER में स्टैक रहता है. That is called as sister leaf. And crista is what? The inward folding of the mitochondrial layer. ठीक है ना? आगे ध्यान दो. So in mammals, disaccharide, lactose दिख रहा है. Do you remember milk में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज. और कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन. केसीन नहीं, केसीन. ठीक है? ध्यान देना. In mammals, disaccharide lactose present in the milk provides energy to their babies. समझ में सबको? Okay. The polysaccharide serve as structural components of the cell membrane. क्यों लिखा है ऐसा? Cellulose is what? It's a polysaccharide. और ये कहाँ present होता है बताओ? Plant के cell wall में कौन सा polysaccharide होता है? Cellulose. So that is forming the structural component of the cell membrane. समझा आपको हमें क्या लिखा है अच्छे से? And cell wall वही लिखा हुआ है cellulose and also serve as reserve food material, that is starch. So starch is the storage form of carbohydrate but in plants, and glycogen is the storage form of carbohydrate but in animals. Clear ना? सबको समझा polysaccharide अच्छे से? Now we are left with last part, that is lipids. So page number 23. हमने lipids ना पहले पढ़ा हुआ है, सेल में पढ़ा था. कौन बताएगा? लिपिड्स आर ऑयली सब्सटेंस. आपको याद होगा जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज फॉस्फोलिपिडिक लेयर, बाई लेयर का कौन सा मॉडल पढ़ा था आपने? मॉडल. उसमें एक हेड था और एक टेल था. हेड पार्ट, हाँ दो टेल थे. बराबर? हेड पार्ट इज insoluble in water, that is hydrophilic, and the tail part is insoluble in water, that is hydrophobic in nature. बराबर? The tail part is actually hydrocarbon chain ना, ठीक है? और जो head part था वो क्या रहता है? Ionic in nature, क्योंकि वो ionic है, so it is soluble in water. Head part is polar, जबकि tail part is non-polar. Clear? Okay. Now pay attention to lipids. Lipids are a group of organic components having क्या लिखा है? Oily और greasy consistency. का मतलब क्या होता है? Consistency. Consistency का मतलब अगर आप पाउडर को हाथ में पकड़ोगे, पाउडर को हाथ में पकड़ोगे तब कैसा लगेगा? स्लिपरी लगेगा? क्या पाउडर? पाउडर को आप कैसे करो ना हाथ में पकड़ा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी समझ में आया? और अगर आपने अगर मिट्टी को हाथ में पकड़ा और ऐसे किया, उसकी कंसिस्टेंसी का मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है? कैसा फील होता है पकड़ने के बाद? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी. ठीक है? अगर आपने मान लो कि चाय पत्ती पकड़ी तो इट विल लाइक समथिंग खुरदरा है, ठीक है? थोड़ा सा पार्टिकल्स भरे रहते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी. किसी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट रहती है. सबको समझा?
liquid. Okay. Lipids are, the term lipid was coined by, underline, Blur. Blur नहीं है? आगे ध्यान दो. Lipids are one. Lipids are a group of heterogeneous compounds. यहाँ ध्यान दो. Lipid किसी एक चीज के लिए टर्म नहीं है. It's a group of compounds. Lipids में fat भी आएगा. ठीक है, आगे देखो आपने लिखा हुआ फैट आएगा, ऑयल्स आएंगे, स्टीरोल्स आएगा, वैक्स भी आएगा. इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स. सो लिपिड्स इंक्लूड व्हाट? फैट, ऑयल्स, स्टीरोल्स, वैक्सेस एक्सेट्रा. समझ में आया? कौन से? नो स्टीरॉइड्स मतलब हमने पढ़ा था कहाँ? पॉलीस्टीरॉल. मैंने आपको पॉलीस्टीरॉइड का न्यूक्लियस बताया था. कैसा होता है? भूल गए? देखो आपने कहना कि ब्रोकली है. दिस इज पॉलीस्टीरॉइडल न्यूक्लियस. यहाँ पे अलग-अलग चेंजेस होंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा. ठीक है, उससे टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है. फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन भी इसी स्ट्रक्चर का बना है. समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज स्टीरॉइडल न्यूक्लियस. यू आर न्यू ना? कब आए? आज ही? कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा. फिर भी बुरी लग रही. ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनिमेशन का चैप्टर. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो फिर वो नया रहेगा, आपको वो लिख सकेगा, समझ में आएगा. नहीं तो ये समझ में आ जाता है कि एकदम बीच में से आए और ये खत्म होने वाला है तो कट लेके प्रॉपर तो मुझे मत लाना. नाम समझ में नहीं आ रहा फिर मत से क्या प्लीज पे अटेंशन. तो स्टीरॉइड का मीनिंग समझा आपको. स्टीरॉइड में फॉर एग्जांपल पॉलीस्टीरॉल आएगा. समझ में आया? फॉर एग्जांपल इसमें टेस्टोस्टेरोन भी आएगा, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन. फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो भी स्टीरॉइडल न्यूक्लियस ही रहता है उसमें. क्लियर? आगे ध्यान दें. आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल. ये मैंने आपको बताया था एक बार. नहीं सुनो. फैट जो रहता है वो एट रूम टेम्परेचर सॉलिड रहता है. ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड. इसलिए फैट वाटर लाइक. ठीक है, वो क्या रहता है? सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे. और ऑयल क्या रहता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है. फैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. ये समझ में आ गया? फैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स एंड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स. एक और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसका डिफरेंस है, जो फैट रहता है वो सैचुरेटेड रहता है. फैट्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऑयल्स आर unsaturated compounds. Now what do you mean by unsaturated and saturated compounds? Double and triple bond unsaturated. है ना? Single bond is called as saturated. So I said fats are unsaturated. Sorry, fats are saturated. That means fat के structure में single bond है, जबकि oil के structure में double bond है. ये समझ में आया? आपने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ा है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा? Oils can be converted to fats. Okay, by which process? By hydrogenation. Hydrogenation का मतलब addition of hydrogen in presence of catalyst like uranium, nickel और palladium. इससे क्या होगा? Oil में क्या रहता है? Unsaturation रहता है ना? आवाज नहीं करना. Unsaturation रहता है ना? तो एक गैस इधर जाएगा और एक गैस इधर आएगा. यहाँ पे addition reaction होता है and we get C, single bond C. यहाँ एक गैस और यहाँ पे एक मतलब unsaturated compound is converted to
fat is solid at room temperature, oil is liquid at room temperature, fats are obtained from animal source or oil is obtained from plant source, fat is saturated compound, oil unsaturated compound. Clear? And oil can be converted to fat by which process? Hydrogenation process. Clear? Animal fat is often solid, while in plants there are liquid oils. सबको समझा अच्छे से? वहाँ पे लिखा हुआ है animal fat is often solid का मतलब कि fat solid होता है, it is often from animal source. और आगे लिखा हुआ है while in plants there are liquid oils. That means what? Oil is liquid in room temperature and it is often from plant source. वही meaning है. Clear? Waxes are produced by both plants and animals. Underline. Waxes are obtained from both plants and animals. Because liquids are oily in nature, so obviously these are insoluble in water. बराबर? See there? Liquids are insoluble in water, but freely soluble in organic or non-polar solvents like benzene, chloroform. आपको डिफरेंस मालूम है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर में? वाटर क्या होता है? पोलर होता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर. आपने अगर शायद ही पढ़ लिया होगा लाइन तो जो कंपाउंड पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, यानी कि पानी में सोल्यूबल होगी. लेकिन जो कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं वो पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे. तो किसमें सोल्यूबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नेचर क्या होता है? दीज आर नॉन पोलर. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का आप एग्जांपल याद रखोगे क्या क्या आता है? क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टोलीन, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है. अल्कोहल तो अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. समझ में आ रहा है? लेकिन अल्कोहल पोलर होता है. अल्कोहल में पानी डिसॉल्व हो जाता है. बात समझ में आ रही है? ठीक है. ईथर, ये सब क्या होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. केरोसिन ऑर्गेनिक, ठीक है, जैसे पैराफिन ऑयल, ठीक है. सबको समझ में आ रहा है? ये सब सॉल्वेंट्स है. सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई चीज को सोल्यूबल कर, बराबर, डिसॉल्व है, राइट. तो आपको ये याद रखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी में that liquids are insoluble in water but these are soluble in organic solvents, and organic solvents are non-polar in nature, and the examples include benzene, chloroform, carbon tetrachloride, toluene, paraffinol, etc. Clear? आगे बढ़ते. Similar to carbohydrates, lipids are composed of carbon, hydrogen, oxygen, but the proportion of H:O is greater than 2:1, unlike that in carbohydrate. आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट का proportion क्या था? 2:1. किसका याद है आपको? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O. That is 1:2:1. बराबर ना? ध्यान देना कि कार्बोहाइड्रेट में और लिपिड्स में दोनों में ही कार्बन होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है. क्लियर? लिपिड्स में जो रेशियो 2:1 है ना, 2:1 नहीं होता, इट इज मोर देन 2:1. जबकि 2:1 किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में होता है. क्लियर? नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स. लिपिड्स में ज़्यादा रहता है. सब ध्यान रखना. लिपिड्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. याद है आपको? कार्बोहाइड्रेट्स में कल पढ़ा तो उसमें कार्बन रहता है, H रहता है और O रहता है. लिपिड्स में भी रहता है कार्बन, H एंड O, लेकिन लिपिड्स में ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो रेशियो सेम आएगा क्या? 2:1 आएगा क्या? नहीं आएगा. समझ में आया? ओके. आगे कंपाउंड्स लिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स कंटेन
CH जिसमें होता है ना उसे सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। CHO के अलावा, CHO तो होता ही है, उसके अलावा जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ही होते हैं हेटेरोएटम्स, ठीक है, दोस आर कॉल्ड एज कंपाउंड लिपिड्स। क्लियर? नाउ now can you see that classification of lipids कितने टाइप्स हैं? 3, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड का मतलब क्या होता है? किसी से ऑब्टेन निकाला हुआ, ठीक है, डेराइव किया हुआ। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन इज डेराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। टेस्टोस्टेरॉन किससे बना होता है? कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। आई मीन कोलेस्ट्रॉल will undergo many reactions, ठीक है, chemical reactions, and then finally will be converted to testosterone. So testosterone is derivative of cholesterol. समझ में आया? Now see simple lipids. These are esters of fatty acids with alcohol. Okay, now let's see. यहाँ पे ध्यान देना। आपको एसिड मालूम है ना? ठीक है, एसिड है, कौन सा एसिड है? फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड। Can you tell me now what is this? Alcohol, बराबर? अब देखिए यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R dash. What is this? Ester, isn't it? Ester ही है ना? R C डबल बॉन्ड O R dash is समझ में आया? So what are lipids chemically? Chemically lipids are esters of higher fatty acid and alcohol. सबको समझा डेफिनेशन? वापस ध्यान दो। What are lipids? Lipids are esters of का मतलब किससे बना हुआ है? Esters of higher fatty acids and alcohol. Clear ना? पक्का समझ में आया? So can you define lipids? Simple lipids are esters of higher fatty acids and alcohol. Clear? These are esters of fatty acids with alcohol. Okay. Glycerol, आपको याद है मैंने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बताया था? Can you tell me what is ethylene glycol? Ethylene glycol. See here. याद आ देगा? याद है आपको? कितने कार्बन है? 2. जब दोनों कार्बन को OH अटैच होगा और यहाँ पे CH2 आएगा ना, this is called as ethylene glycol. क्या बोलते हैं इसको? ethylene glycol. And जब 3 कार्बन होंगे और तीनों को OH अटैच होगा, तीनों को OH, मुझे पता यहाँ पे लिखेंगे CH2 आएगा, यहाँ पे यहाँ, तो इससे ग्लिसरॉल बोलते हैं। समझ में आ गया? इसे क्या बोलते हैं? सबको आया समझ में अच्छे से? तो व्हाट इज दिस? 2 कार्बन, दोनों को OH, इथिलीन ग्लाइकॉल। 3 कार्बन, तीनों को OH, ग्लिसरॉल। ठीक है? तो आपके टेक्स्ट बुक में जो टर्म लिखा हुआ है ग्लिसरॉल को समझा आपको? तो व्हाट इज ग्लिसरॉल? दिस इज ग्लिसरॉल। 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी और सॉरी प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ट्रायोल ये हो गया ना? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। So this is glycerol. Here common name is glycerol. And ethane 1 2 diol. And this propane होगा, प्रोपेन नहीं होगा। E आएगा वहाँ पे, क्यों आएगा E? आगे D लिखा ना, सॉरी D लिखा ना, अगर डायरेक्टली O होता तो E नहीं आता। ठीक है? But this is propane 1 2 3 triol, commonly called as glycerol. And ethane 1 2 diol, commonly called as ethylene glycol. तो आपको फिर इस टर्म्स मतलब है glycerol. ठीक है? अब आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान दो। Glycerol is a 3 carbon alcohol.
एक ही फैटी एसिड ड्रॉ किया है, बराबर है। तो फिर ये जो बनेगा वहाँ पे ईस्टर, ये क्या होगा? मोनो ईस्टर, मतलब मोनो फैटी एसिड, सॉरी मोनोलिपिड, मोनोलिपिड एक ही एसिड से बना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 होते तो फिर डाइलिपिड, और अगर 3 होते तो ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं उसको, वहाँ पे टर्म लिखा है ट्राइग्लिसराइड। मैं आपको ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको समझ जाएगा। ये सब हो गया। याद ध्यान देना, fatty acids are long chain of carboxylic acid, ठीक है, fatty acids।